स्टूडेंट, हम आपका चैप्टर कर रहे थे 7 ब्राउजिंग इंटरनेट। यानी कि आप इंटरनेट से जुड़ना चाहते हो तो किन किन माध्यम से जुड़ते हैं, क्या क्या सर्विस है, क्या क्या सर्वर हम यूज़ करते हैं। इस लेसन में हम कर रहे थे, लास्ट क्लास में हमने किया था इंट्रोडक्शन एंड इंटरनेट टर्मिनोलॉजी। ठीक है, 5, 4 एंड 5 टर्मिनोलॉजी थी जिनको हमने लास्ट क्लास में रीड किया था। आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं रिक्वायरमेंट ऑफ इंटरनेट। यानी कि इंटरनेट, देखो आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो तो आपको कोई ना कोई सर्विस की तो ज़रूरत पड़ती है। फर्स्टली विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम विद इंटरनेट एक्सप्लोरर ऑफ एनी अदर ब्राउज़र। यानी कि आप ब्राउज़र ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ करते हो। ए मॉडम एंड एक्टिव टेलीफोन लाइन होती हैं जो हमें इंटरनेट सर्विस उपलब्ध करवाती हैं। एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, और जो भी आपकी संस्था होती हैं जो आपको इंटरनेट पर सर्विस प्रोवाइड करती हैं, तो वो आपकी वो उनसे आपको क्या है, इंटरनेट की रिक्वायरमेंट आपकी पूरी होती है। देखो आप कहीं ना कहीं से जहाँ से भी आप इंटरनेट का कनेक्शन लेते हो तो आपको कोई ना कोई चार्जेस भी पे करना पड़ता है। चाहे आप वाईफाई ले रहे हो, चाहे मोबाइल डाटा अपना रिचार्ज करवा रहे हो, सब में तो वो जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करवाते हैं वो कौन से होते हैं, ISP, यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट हम कर रहे हैं टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट कनेक्शन के टाइप क्या है। फर्स्ट स्टेप का डायल अप कनेक्शन। डायल यानी कि देखो नेम से क्लियर हो रहा है, आप फ़ोन पे डायल करते हो तो डायल अप कनेक्शन। इट इज़ द मोस्ट कॉमन वे टू कनेक्ट टू द इंटरनेट बाय होम कंप्यूटर यूज़र। यानी कि देखो आप अपने घरों पे अलग नेटवर्क चाहिए होता है, ऑफिस वगैरह में हो तो अलग सर्वर यूज़ करते हो, तो जो हम घर में यूज़ करते हैं तो उसके लिए कॉमन सा ये यूज़ होता है। To connect to the internet using dial-up, to use need to specify a username and a password of the local internet service provider। यानी कि जो आप इसका कनेक्शन लगवाते हो तो उसके लिए आपको यूज़र नेम और उसके पासवर्ड की ज़रूरत पड़ती है। तो वो आपको कौन प्रोवाइड करवाता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड, जहाँ से आपने इंटरनेट वो डायल-अप कनेक्शन लगवाया है। A dial-up connection uses normal telephone line. The quality of the connection is not always good। तो जो आपकी ये टेलीफोन लाइन का कनेक्शन था उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। एंड द डाटा रेट इज़ लिमिटेड 56 किलोबाइट पर सेकेंड। यानी कि पर सेकेंड में 56 किलोबाइट की इसकी लिमिट थी। दिस टाइप ऑफ कनेक्शन इज़ ए क्वाइट इकोनॉमिकल बट इट इज़ ए शो एज वेल। यानी कि इसका जो मतलब जो आपने कनेक्शन करवाया था वो इकोनॉमिकल, इसका जो साइलेंट था, लेकिन ये हर किसी को शो होता था। एवरी टाइम कनेक्शन हैज़ टू ए एस्टेब्लिश्ड बिफोर यूजिंग इंटरनेट एंड एज सुन एज वर्क इज़ ओवर इट शुड बी डिसकनेक्टेड एज ड्यूरिंग द कनेक्टिंग पीरियड। बिल चार्ज अकॉर्डिंग टू टेलीफोन प्लस रेट। सॉरी जो आपका लाइक ये था फ़ोन लाइन, यानी कि ये आपका कनेक्शन था, ठीक है, ये आपका सर्वर था जो इंटरनेट प्रोवाइड कराता था। ये मतलब जो आपका डायल अप कनेक्शन था ज़्यादातर होम में यूज़ होता था। ये देखो ये मॉडेम है, ये आपका कंप्यूटर से कनेक्ट हुआ है। तो इसका क्या था, जब भी आप ये नेट यूज़ करते तो आपको, अगर आप नेट यूज़ कर रहे हो तो आप फ़ोन कॉल नहीं कर सकते हो, अगर आप फ़ोन कॉल कर रहे हो तो आप इंटरनेट का यूज़ नहीं कर सकते थे, और इसकी जो क्वालिटी थी वो ज़्यादा बेटर नहीं थी। तो डायल अप कनेक्शन था कि जिसका मतलब कि फ़ोन के डायल अप करके इसका कनेक्शन लिया जाता था, और इसका जो जैसे ये एंटीना से ये ऐसे हमें लगवाने पड़ते थे अपने घर पे। और इसमें मेन कमी क्या है कि जब आप इंटरनेट का यूज़ कर रहे हो तो आप अदर कोई भी वर्क आप नहीं कर सकते हो। कॉलिंग वगैरह आपने करनी है तो अदर फंक्शन आप यूज़ नहीं कर सकते। तो फर्स्ट था आपका डायल अप कनेक्शन। नेक्स्ट है हमारा ब्रॉडबैंड कनेक्शन। ब्रॉडबैंड कनेक्शन आपने सुना ही हुआ है। ब्रॉडबैंड इज़ ए हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन, यानी कि इसकी स्पीड हाई होती है अनलाइक डायल अप के कंपैरिजन। विद ब्रॉडबैंड यूवर फोन लाइन इज़ ए नॉट टाइड अप। यानी कि ये नहीं है कि आपको भी उस टाइम आप कोई और फंक्शन यूज़ नहीं कर पाओगे। यू कैन मेक ए फ़ोन कॉल एंड बी ऑन इंटरनेट एट द सेम टाइम पे आप फ़ोन कॉल भी कर सकते हो और इंटरनेट का भी यूज़ कर सकते हो। विद ब्रॉडबैंड वी कैन विच लाइव न्यूज़, स्पोर्ट्स, डाउनलोड एंड शेयर लार्ज फाइल क्विकली। यानी कि जो ब्रॉडबैंड है उसकी हेल्प से आप न्यूज़ भी देख सकते हो, स्पोर्ट्स भी, डाउनलोड कुछ भी करना है, या आपने कोई लार्ज
क्वालिटी का कुछ आपने शेयर करना है तो वो भी आप इजीली कर सकते हो। एंड कैन ऑल्सो डू ऑनलाइन शॉपिंग, बैंकिंग एक्सेट्रा, यानी कि ब्रॉडबैंड कनेक्शन की हेल्प से आप हर काम इजीली कर सकते हो और इसकी स्पीड भी फास्ट होती है कंपैरिजन डायल अप के। तो इसके देयर आर वेरियस टाइप ऑफ ब्रॉडबैंड कनेक्शन। फर्स्ट है ISDN एंड सेकंड है DSL। थर्ड होता है इसका लीज्ड लाइन एंड वाईफाई कनेक्शन। तो फर्स्ट हम कर रहे हैं ISDN, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, यूजेस फुली डिजिटल सिग्नल अवर स्टैंड टेलीफोन लाइन, इट यूजर टू लाइन एट वंस, कॉल्ड B चैनल, यानी कि जैसे कि इसमें है ISDN ये कनेक्ट है तो इसके ये आपके मोडम है एंड यहाँ से आप इंटरनेट आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही है। एंड देखो आप यहाँ पे घर पे कितने भी आप चाहे आप यूज़र के लिए कितने भी वर्क एक साथ आप यूज़ कर सकते हो। द यूज़र कैन यूज़ ओनली वन लाइन आवर वॉइस एंड अदर फॉर डाटा फॉर बोथ लाइन्स ऑफ डाटा, यानी कि एक लाइन से आप बोथ लाइन्स में डाटा कन्वर्ट कर सकते हो। ISDN offers connection ranging from 64 किलोबाइट पर सेकेंड टू 128 किलोबाइट। जो आपका ISDN होता है इसमें क्या होता है, अपलोडिंग और जो डाउनलोड की गति है वो सेम चलती है। यानी कि आप किसी चीज़ को अपलोड कर रहे हो, यानी कि कुछ आप यूट्यूब पे डाल रहे हो या कुछ और आप कोई भी आप गेम अपलोड कर रहे हो या कुछ डाउनलोड कर रहे हो, तो वो गति क्या है, वो सेम चलती है। Basically use of sending voice, video and data over telephone line, it is a more efficient, economical and faster technology। ये आपकी क्या कह रहे हैं कि जो इसकी आप चाहे कुछ डाउनलोड कर रहे हो उसकी क्वालिटी बहुत बेटर है एंड उसके जो डाटा की यूज़ करने की वो जो आपको एफिशिएंसी, इकोनॉमिकल एंड फास्टर हर चीज़ में ये फास्टर टेक्नोलॉजी है। सेकंड देन है लाइक आप देख ही रहे हो यहाँ पे ISDN, ये देखो कितने कनेक्ट से जुड़ा हुआ है कितने, तो ये सारों में मतलब फास्ट टेक्नोलॉजी का इसमें यूज़ करके और जो डाउनलोडिंग और अपलोडिंग की जो है वो सेम स्पीड से चलता है। नेक्स्ट है इसमें DSL, डिजिटल सब्सक्राइब लाइन। जो डिजिटल सब्सक्राइब लाइन है इसमें क्या होता है, जो आपकी डाउनलोडिंग और अपलोडिंग के मान लो जो डाउनलोडिंग की जो स्पीड है वो अपलोडिंग के कंपैरिजन ज़्यादा होती है, क्योंकि देखो ज़्यादातर हम डाउनलोड ही करते हैं कुछ ना कुछ, अपलोड हम बहुत कम करते हैं, किसी को नीड है तो ही हम कर रहे हैं। तो DSL कनेक्शन उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि इसकी डाउनलोडिंग की स्पीड बहुत ज़्यादा है और अपलोडिंग की उससे कम है। DSL रेफर always on connection in another broadband service, there is a composed of a server subcategory, the most common being ADSL, यानी कि एस्टामेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइब लाइन। ASDL टेक्नोलॉजी अलो फास्टर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन डाउन स्ट्रीम, जो आपकी डाउनलोडिंग स्ट्रीम है उसकी फास्टर फ्लो होता है देन अप स्ट्रीम, यानी कि आप अपलोडिंग की कोई स्ट्रीम यूज़ कर रहे हो उसके कंपैरिजन। ADSL sports data rate from 1.5 to 9 megabyte per second with receiving from 16 to 640 किलोबाइट पर सेकंड सेंडिंग डाटा, यानी कि एक टाइम पे आप डाउनलोडिंग जो आप कर सकते हो वो क्या है, अपलोडिंग आप 1.5 कर सकते हो मेगाबाइट, लेकिन डाउनलोडिंग की स्पीड क्या है 16 to 640 किलोबाइट की कंपैरिजन। तो ये आपका DSL लाइन है, यानी कि ये लाइनें जुड़ी हुई हैं। ये आप यहाँ से आपको इंटरनेट प्रोवाइड हो रहा है, जो आपकी इंटरनेट सर्विस है, तो ये आप एक साथ कितने नेटवर्कों को एक साथ आप जोड़ सकते हो। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारा लीज लाइन। लीज लाइन इज़ ए टेलीफोन लाइन दैट इज़ ए रेंटेड डायरेक्टली फ्रॉम द, ज़्यादातर हम ISDN और DSL ही यूज़ करते हैं, लीज लाइन थोड़ा सा कम यूज़ होता है, फ्रॉम द टेलीफोन कंपनी एंड सम टाइम इज़ रेफर टू डायरेक्ट कनेक्शन टू, यानी कि जब आप डायरेक्ट कनेक्शन लेते हो इंटरनेट का। T1 लाइन एनेबल डाटा transmission to speed 1.544 megabyte to consist of a 24 individual channel, each of a sport 64 channel can be configured, यानी कि जब जो आपकी ये लीज लाइन है वो एक साथ, यानी कि आपका एक साथ 24 इंडिविजुअल जो मान लो कि आप एक पर्सनल चैनल को उसको यूज़ करते हो।
Most telephone line company allow to customer to buy just some of these individual channel now as a vertical T1 access lease line are not accessible। यानी कि जो आप जब आप चैनल लेते हो, जब किसी भी कंपनी से आप ले रहे हो, सर्वर ले रहे हो, तो वो आपको मतलब एक इंडिविजुअल चैनल के रूप में ही वो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है आपका वाईफाई कनेक्शन। वाईफाई कनेक्शन तो आपने सुना ही है। वाईफाई इज़ ए वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी यूज टू अक्रॉस द ग्लोब। यानी कि जो आपका ब्रॉडबैंड है एंड वाईफाई है वो आप आजकल आज के टाइम में बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो। वायरलेस यानी कि नेम से स्पष्ट है कि वायर जिसकी कोई वायर नहीं होती। वायरलेस फ्रेंडली ए टर्म टू रिटेन टाइप ऑफ वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, फुल फॉर्म है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। वायरलेस कनेक्शन यानी कि जिस एरिया में वो है आप सिर्फ उस एरिया से ले सकते हो, ये नहीं है कि आप अलग एरिया में बैठे तो वो कनेक्शन आप कनेक्ट कर सकते हो। वायरलेस कनेक्शन कैन बी गुड इफ़ यू हैव ए मोर देन वन पर्सन एंड मोर देन वन डिवाइस और वांटिंग टू यूज some fixed connection। वायरलेस हॉटस्पॉट आर चेंजिंग द वे पीपल वर्क। यानी कि जो वायरलेस है, आप एक टाइम पे कोई वर्क कुछ कर रहा है, कोई जब आपने कनेक्शन कनेक्ट कर लिया तो मैं कुछ और वर्क कर रही हूँ, आप कुछ और कर रहे हो, तो आप अलग अलग हम वर्क कर सकते हैं। द वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क प्रोवाइड हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन पब्लिक लोकेशन एज वेल एज एट होम एंड नीड नथिंग मोर देन ए मोबाइल पीसी सच एज लैपटॉप नोटबुक कंप्यूटर। यानी कि जो आपका वायरलेस है आपको हाई स्पीड देता है एंड आप कहीं भी हैं, चाहे आप पब्लिक में हैं चाहे आप घर में हैं, वहाँ आप मान लो आपके फ़ोन के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं एंड इसकी जो स्पीड है वो हाई होती है एंड आप किसी से भी, आप मोबाइल से भी कनेक्ट कर सकते हो, पीसी से भी, लैपटॉप से भी, नोटबुक से, एंड जो भी आपकी वायरलेस जो आपके अवेलेबल हैं उससे आप कनेक्ट कर सकते हो। तो आप हॉटस्पॉट की आपकी कहाँ से आप लेते हो? कॉफ़ी शॉप पे लगा होता है, लाइक आपने वहाँ से लिया, क्लब में, लाइब्रेरी में, बुक स्टोर में, एयरपोर्ट में, होटल्स वगैरह में, जहाँ भी आप कई बार आप घूमने जाते हो तो होटल्स का वाईफाई ले लेते हो, या आप कॉफ़ी शॉप पे जा रहे हो, लाइब्रेरी में बैठे तो लाइब्रेरी का हॉटस्पॉट होता है। लाइक ऐसे, यानी कि ये आपका इंटरनेट है, वाईफाई हॉटस्पॉट है। देन आप यहाँ शॉपिंग मॉल में भी है, एल&टी मोबाइल से आप कनेक्ट कर लेते हो, स्मॉल शॉप है, एंड आप यहाँ पे रेस्टोरेंट में है, वहाँ से आप हर जगह से आप वाईफाई कनेक्ट कर सकते हो। तो ये थे आपके जो ब्रॉडबैंड के पार्ट, यानी कि ब्रॉडबैंड में आता है ISDN, ACN एंड लीज एंड वाईफाई कनेक्शन। नेक्स्ट आपका है ईमेल। Email, do you now, dear children, do you now have how first message was carried from one place to another place? Yes, it is a, यानी कि आपने एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक कोई मैसेज कैरी करना है। Yes, it is a by the help of begun the many new technology embedded of exchange message। यानी कि काफ़ी टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि जिससे आप मैसेज को एक्सचेंज कर सकते हो। नाउ इट इज़ द मोस्ट फेमस द फास्टेस्ट मीन्स, यानी कि जो आप आज के दिनों में यूज़ कर रहे हो वो कौन सी है? ईमेल। ईमेल रेफर टू इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी कि फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। Email is a facility to send and receive message electronically. It is a provide communication between two parties who have account on the internet called email ID और email address। यानी कि जब आपको email किसी को सेंड करना है तो आप सेंड करना चाह रहे हो तो आप उससे के लिए आपके पास 2 चीज़ें होनी चाहिए, एक तो अपनी email ID एंड एक email एड्रेस। यानी कि जिसको सेंड कर रहे हो उसकी भी email एड्रेस आपको पता होना चाहिए और खुद की भी आपकी email ID होनी चाहिए। एंड email address has 2 parts of spread by symbol @ there are 2 parts are username I can be any name of user choice and at the left part of यानी कि आप कोई भी अपना नाम यूज़र नेम चूज़ कर सकते हो। डोमेन नेम इट इज़ इन द नेम ऑफ सम ईमेल सर्विस सच एज याहू, हॉटमेल एंड जीमेल। यानी कि आप कौन सा मेल yahoo.com यूज़ कर रहे हो, हॉटमेल या जीमेल यूज़ कर रहे हो। ऑन द राइट पार्ट ऑफ द सेपरेट सिंबल, यानी कि जो सिंबल है उसका सेपरेट पार्ट, राइट पार्ट कौन सा होता है? डोमेन नेम एंड यूज़र नेम।
Email messages are usually encoded ASCII text. However, you can also send a non-text file such as a graphical image, sound and file or attachment. यानी कि जो भी आप फाइल सेंड करना चाहते हो, मैसेज सेंड करना चाहते हो, इमेज, साउंड, ग्राफ, आप उनको अटैच करके अटैचमेंट में सेट करके तो आप किसी को भी ईमेल सेंड कर सकते हो। तो आजकल स्टूडेंट आप देख ही रहे हो कि ईमेल का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। स्कूल की कोई मेल आ रही है, आपके जहाँ इंस्टीट्यूट है, जिस इंस्टीट्यूट से आप कुछ स्टडी कर रहे हो, वहाँ से आपके पास मेल के ही जरिए आपके पास मैसेज पहुँचता है कि ये एग्ज़ाम है, ये मीटिंग है, बैंकिंग में देख रहे हो आप, सब कुछ मेल के थ्रू ही होता है। तो ईमेल आपका बहुत ही पॉपुलर मैसेज शेयरिंग का एक पार्ट है। एडवांटेज ऑफ मेल, चीप है, कॉन्वेंट है, यानी कि इसको मान लो इसका कोई वो महंगा नहीं है, इसको कोई यूज़ करना ईज़ी टू यूज़ करना भी इजी है, क्विक डिलीवरी, 1 सेकंड्स के पहले ही आपका जो मेल है वो पहुंच जाती है। कैन सेंड ऑडियो वीडियो फाइल ऑल्सो, आप इसमें ऑडियो वीडियो सब कुछ आप सेंड कर सकते हो। नो पेपर यूज़ वेस्टेज, यानी कि इसमें आपका कोई पेपर की यूज़ नहीं होती। मैसेज है, मैसेज टाइप करते हो कोई, इससे फ़ोन आपका ये नहीं है कि आपको उसमें कागज़ की ज़रूरत पड़ती है। नो लिमिट्स ऑन साइज़, कितना बड़ा मैसेज आप टाइप कर सकते हो। कैन बी सेंड टू नंबर ऑफ़ पीपल एट ए सेम टाइम, यानी कि ईमेल है वो आप एक समय पर बहुत सारे लोगों को सेंड कर सकते हो एक साथ। आप आपने एक मैसेज सभी को सेंड करना है तो 1 टाइम में आप कितने भी लोगों को सेंड कर सकते हो। नेक्स्ट देन है डिसएडवांटेज ऑफ ईमेल। नो इकोनॉमिकल रिस्पॉन्स, यानी कि देखो आप इमोशनल रिस्पॉन्स, यानी कि देखो आप वैसे तो आप कॉल पे बात कर रहे हो या आप आमने सामने बात कर रहे हो किसी के साथ, तो आपको उसके फेस से पता लग जाता है कि उस हमारे मैसेज का उस इंसान पर क्या प्रभाव पड़ा है। लेकिन ईमेल में ना आप उसको देखते हो, ना वो आपको देखता है, ना आप उससे बात कर रहे हो, सिर्फ वो मैसेज पहुंच रहा है, तो आपको उसका कुछ भी रिस्पॉन्स पता नहीं लगता। कैन क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग, कई बार हम मैसेज में किसी को गलत, हम कुछ और लिखते हैं, किसको समझने वाला कुछ और समझ लेता है। लेस सोशल कॉन्टैक्ट, यानी कि आपका मिलना जुलना कम हो चुका है। मैसेज पहुंचा देते हो तो आप ना किसी से मिल पाते हो, ना इतनी बात होती है, तो सोशल कॉन्टैक्ट लेस हो चुका है। सोशल हैविंग टू डायल अप पब्लिक मेल्स ऑन वन ऑफ द मोस्ट टाइम वेस्टिंग एक्टिविटी ऑनलाइन स्पैम। एंड जो आपका क्या है, जो मेल्स है वो आपकी जो आपके डायल अप कनेक्शन के लिए मोस्ट वेस्टिंग एक्टिविटी है ऑनलाइन स्पैम की। अदर चेकिंग मैसेज इज ए टाइम वेस्टिंग एक्टिविटी। ओवर चेकिंग, जो आपका मतलब काफ़ी मैसेज मेल में आते हैं तो उसमें आपके टाइम वेस्ट की एक्टिविटी होती है। एजियर वे टू स्प्रेड वायरस, यानी कि जैसे ही आपके कई मेल्स फेक आ जाते हैं तो उससे क्या है, आपका फ़ोन या आपका कंप्यूटर है उसमें वायरस फैल जाते हैं। तो ये आपके इंटरनेट फैक्ट है। फेसबुक से, आप गूगल से, या आप ये सारी आपकी सोशल मीडिया हैं जिससे कि आप अपने मैसेज को एक दूसरे तक पहुंचा सकते हो। तो ये था आपका गाइस चैप्टर कि इंटरनेट कनेक्शन क्या है, आप इंटरनेट की क्या क्या यूज़ करते हो, क्या क्या आप कनेक्शन लेते हो। तो ये था आपका चैप्टर। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।